हाँ बच्चों, मैं आज आपको रियल नंबर्स के बारे में समझा रहा हूँ। देखिए, आप रियल नंबर्स क्या है, व्हाट इज रियल नंबर। तो इससे पहले हम जो आपने बिफोर क्लासेस में 7-8 में कहीं पढ़ा है, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो पहले हमें उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर्स, रेशनल numbers we can write in p upon q form. Rational numbers we can write in p upon q form where p and q are integers, but not equal 0. यहाँ पे बच्चों सबसे पहले ये सिंबल किसका है? एंड। आप समझ सकते हैं ये सिंबल जिसको हम बोलते हैं एंड, इसको हम इस सिंबल से भी हम ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो जहां पे अगर मान लो ऐसे सिंबल लगाता हूं तो उसका इट मींस आप समझ जाना कि एंड है। ठीक है, क्या लिख करेंगे? एंड, पी एंड क्यू। एग्जांपल्स, देखिए बच्चों, जीरो भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब कैसे है रेशनल नंबर? देखिए आप, जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1। यहाँ पे आपको ये देखना है किसी भी नंबर का अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर बिट सेट वही नंबर हमें मिलती है। ठीक है, अब ये क्या है? p/q फॉर्म में है। जैसे ये p हो गया और ये q, और p और q क्या है? इंटीजर नंबर्स है। और यहाँ पे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, जिसको हम अंश और इसको क्या लिख करते हैं? हर। तो यहाँ पे अब जैसे हम और कोई एग्जांपल ले सकते हैं। आप 0 की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं 1/1 तो भी 1 होगा। अगर आप 2 लिखते हैं 2/1। इसी तरह और भी हम कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे 2/5 कुछ -5/7। अब ये रेशनल नंबर क्या है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो रेशनल नंबर्स में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स 11/8 etc. ये रेशनल नंबर्स we can write in p upon q form where p and q are integers but q not equal to 0. यहाँ q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। जैसे अगर q की वैल्यू अगर ये 0 के इक्वल होता है तो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर नहीं होगा। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है, हम रेशनल नंबर उसको कहेंगे जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। जैसे देखो आप यहाँ पे 0/1 क्या है? 0 नहीं है ना। इसी तरह देखिए 2/5, तो यहाँ पे क्या है? q नॉट इक्वल 0, क्योंकि वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल नहीं है। तो आपको ये कंडीशन याद रखना है। नेक्स्ट, रेशनल नंबर की बात मैं आपको इस डेफिनेशन के अंदर आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इंटीजर्स, व्हाट इज इंटीजर्स? बच्चों ये आपने इसी से हमने कहीं पढ़ा है। अगर आप वापस रिवाइज करें, देखिए यहाँ मैंने ये बताया कि रेशनल नंबर्स वी कैन राइट इन p upon q form where p and q are integers but q not equal 0. अब आपके माइंड में ये बात घूम रहा होगा कि इंटीजर क्या होता है? क्यों बच्चों? तो आपको मैं इंटीजर्स इस ये बात में आपको आगे नेक्स्ट समझा रहा हूं। देखिए यहाँ पे इंटीजर
इंटीजर्स नंबर्स क्या होती है, ध्यान दें। इंटीजर से हम इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या बोलते हैं इसको हम? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इंटीजर्स। क्या लिख दोगे इसको? इंटीजर्स। क्या लिख करेंगे? इंटीजर्स मींस पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पे आप पूर्णांक संख्या का इंटीजर्स क्या होता है उसके बारे में समझिए। इंटीजर्स नंबर ये क्या है? नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होती है? देखिए मैं इसी डेफिनेशन में ये चीजें आएगी आपके पास। नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। जैसे नेचुरल नंबर का हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। अब n इक्वल कि आप जानते हैं ब्रैकेट्स, इस ब्रैकेट्स को हम किस क्या रीड करते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स। तो हम इसको नंबर का कलेक्शन जिसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर शो करेंगे। जो कलेक्शन होगा वो एक नेचुरल नंबर का कलेक्शन होगा। अब यहाँ पे n इक्वल जैसे नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, तो जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो। ठीक है, ये नेचुरल नंबर हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए होल नंबर। अब होल नंबर क्या होती है? देखो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। होल नंबर कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। देखिए अब होल नंबर को हम किस सिंबल से यूज करते हैं? W। तो 0 1 2 3 4 एंड सो। अब इनमें डिफरेंस बता रहा हूं मैं बच्चों, क्या आप समझते हो? नेचुरल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर? तो आप ये बताएंगे कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 बट होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, अब यहां देखिए, अब ये इंटीजर में क्या होगा? हम नेचुरल नंबर भी लेंगे, उसके साथ होल नंबर भी आ जाएगा। होल नंबर उसके साथ 0 भी काउंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उसको नेगेटिव नंबर भी इसमें लेंगे। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? इंटीजर्स नंबर को हम एक डेफिनेशन के रूप में ऐसे शो कर सकते हैं बच्चों कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव numbers, positive and negative numbers which include 0। हम क्या करेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के साथ में अगर हम इंक्लूड करना मतलब मिलाना, शामिल करना किसको? 0 को, तो वो क्या बन जाएगा? एक कलेक्शन, उसको हम इंटीजर नंबर कहेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स विच इंक्लूड 0 आर कॉल्ड अब देखिए इंटीजर्स। अब आपको मैं जैसे एग्जांपल, आपके पास क्या है? ये आपका एक बैग है। क्या है? जैसे बैग है। अब आप इस बैग के अंदर क्या क्या ले रहे हो? देखो आप इस बैग के अंदर सबसे पहले नेचुरल नंबर मिला है। क्या डाला इसमें? नेचुरल नंबर। जैसे आपने नेचुरल नंबर क्या डाली? आपके इस पे नेचुरल नंबर यहाँ पुट करो। जैसे 1 है, 2 है, ये आप इस पे पुट करो। जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, कुछ भी आप नंबर लो, वो सारे क्या है? नेचुरल नंबर लिया आपने। अब इसके बाद क्या है? आप इसमें जैसे अब क्या डाल रहे हो? नेचुरल नंबर में अब आप इसमें क्या करेंगे? नेचुरल नंबर में आप होल नंबर मतलब इसमें आप क्या करोगे? एक 0 को भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें नेगेटिव नंबर के पॉजिटिव नंबर, ये तो क्या है? नेचुरल नंबर ये सारे पॉजिटिव नंबर है। अब इस पॉजिटिव नंबर के साथ में एक हम नेगेटिव नंबर भी लेंगे। नेगेटिव नंबर
ये नेगेटिव नंबर किसमें डालेंगे, जैसे -1 है, -2 है, -3, ऐसे ये सारे नंबर इसमें, जैसे -1 आ गया, -2 भी आ गया, -3 भी डाल दिया, ऐसे सारे नंबर हमने इस लेख के अंदर डाल दिया। अब ये जो नंबर का कलेक्शन होगा, इस नंबर के जो कलेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, इंटीजर i। ये जो है कलेक्शन नंबर का, इसको हम इंटीजर कहेंगे। तो बच्चों पहले इस डेफिनेशंस को आप क्या याद रखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स विद इंक्लूड 0। आपने पॉजिटिव नंबर ली, ये पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, फिर इसमें क्या इंक्लूड किया, 0 को इंक्लूड किया, तो ये जो कलेक्शन बना है ये एक इंटीजर नंबर बना है। तो आपको व्हाट इज इंटीजर नंबर, तो इंटीजर नंबर आप बताएंगे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स विद इंक्लूड 0 आर कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। अब आपको ये याद रखना है इंटीजर नंबर्स वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। इंटीजर नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अब हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, देखिए आप इधर integers numbers we can represent on number line। तो बच्चों आपने 6 लेवल पे पढ़ा होगा इंटीजर के चैप्टर इस क्लास के अंदर में पूर्णांक संख्या है, उसमें भी आपने नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा पर मैं इसको दिखा दूंगा। अब मैं आपको क्या डीपली एक्सप्लेन तो कर रहा हूं कि इंटीजर इसलिए कि आपको रियल नंबर पढ़ना है, रियल नंबर में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको इतना डिटेल समझा रहा हूं। यहाँ पे इंटीजर नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इधर जैसे यहाँ लाइन क्या है, लाइन। अब इस लाइन पर हम इंटीजर नंबर को शो करेंगे, जैसे हम यहाँ पे इक्वल यूनिट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इस पर हम पार्ट लेंगे, जैसे ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 एंड सो इधर -1 -2 -3 -4 -5 आप ऐसे आपकी इच्छा अनुसार का नंबर ले सकते हैं, 7 8 -7, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बात ये नंबर राइट, अब आपको यहाँ पे ये सिखाना मुझे, देखो बच्चे ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, आप लेफ्ट राइट समझते हैं। देखिए अब इस यहाँ पे लेफ्ट में बोले बायां पक्ष, राइट में दायां पक्ष। देखिए अगर आप लेफ्ट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड है इस लाइन का। अब अगर आप लेफ्ट साइड से राइट की तरफ चलेंगे तो ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में नंबर जाएंगे, तो ये इसका क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ये नंबर किस में चलेगी, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप देख ऐसे चलेंगे तो ये चलेगी डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे -5 से बड़ा -4, आप -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, -2 से ग्रेटर -1, -1 से ग्रेटर 0, 0 से ग्रेटर 1। अब यहाँ तो आप तुरंत समझ जाएंगे, 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से फिर आप यहाँ आपके क्वेश्चन दिमाग में घूमेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि -5 से बड़ा -4। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये बन रहा है सर -5 से बड़ा -4 कैसे बनेगा, 5 तो बड़ा होता है, वो पॉजिटिव है। अब नेगेटिव में क्या होता है बच्चों, आपको एक बार ध्यान देना, जैसे -5 और ये -4। अब आपको इसमें एक बार ध्यान रखना है कि माइनस वाली नंबर बड़ी, जो माइनस की नंबर होगी वो आप क्या मानेंगे, छोटी, इसको, और जो छोटी नंबर होगी माइनस की उसको आप क्या मानेंगे, ग्रेटर। कैसे हो रहा है समझ रहे हो, जैसे नहीं बढ़ते हो, -5 से बड़ा -4, तो -5 क्या है, छोटा है, तो छोटा है मतलब लेस देन। अब आपको पता है सिंबल, ये लेस देन, देखो ये लेस देन, ये ग्रेटर, ये इक्वल, तो आप क्या करेंगे
क्या पढ़ेंगे, लेस देन। तो अब समझ गए आप इस तरह। अब यहाँ पे ये इंटीजर हो चुका है कंप्लीट। अब आपको यहाँ पे बच्चों में आपको चैप्टर आपका जो सेकंड है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर में आप जो पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, रियल नंबर। अब इसमें रेशनल तो बता दिया मैंने, अब आएगा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स, ठीक है बच्चों,